बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, ज़ुबैर शाह पेशर में खुशामदीद। नाज़रीन करम, तोशाखाना 2 केस के सिलसिले में इमरान खान और बुशरा बीबी की अदालत में दिए गए बयानात सामने आ गए हैं। इमरान खान की जानिब से अपने दिफा में अदालत में दिए गए 342 के बयान में कहा गया है कि क्या 2018 में तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक तोहफे से मुताल्लिक सिर्फ रिपोर्ट न करने पर एक्शन लिया जा सकता है। तोशाखाना तोहफ़े 7 से 10 मई 2021 के दरमियान वसूल किए गए। इस पर नेब केस बना। बयान के मुताबिक FIA के दायरा इख्तियार के हवाले से तोशाखाना रूल्स मुकम्मल खामोश है। इसी बुनियाद चौथे जाली तोशाखाना केस में मुझे और मेरी बीवी को बरी करना बनता है। नवंबर 2022 से मेरे खिलाफ ऐसे मनगढ़ंत केसेस बनाए जा रहे हैं। इनामुल्लाह शाह मरकज़ी गवाह है जिस पर एतमाद कुछ वजूहात की बिना पर नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने बयान में मजीद कहा, बददियानती से 2 तनख्वाहें लेने पर इनामुल्लाह शाह को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से बरतरफ किया। इनामुल्लाह शाह जहांगीर तरीन के टूल के तौर पर काम कर रहा था। इनामुल्लाह शाह पहले नेब रेफरेंस में बतौर गवाह पेश हुआ। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से अदालत में जमा कराया गया। 342 का बयान भी सामने आ गया है जिसके मुताबिक बल्गारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का कभी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह पहले PTI सेक्रेटरीट फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाजिम था। इससे 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया। बयान में मजीद कहा गया कि फ़र्ज़ करें इनामुल्लाह ने मुझे कीमत कम लगाने पर 3 अरब 20 करोड़ का फ़ायदा दिया। फ़र्ज़ करें मई 2021 में अगर मुझे फ़ायदा दिया, फिर जुलाई 2021 में सिर्फ 70,000 ज़ायद तनख्वाह लेने पर बरतरफ क्यों कर दिया। हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन का केस ख़त्म होता है जिसके हक़ाइक़ ही दुरुस्त नहीं। बुशरा बीबी ने बयान में मजीद कहा कि नेब का दायरा इख्तियार नहीं, इटली से लगाई गई कीमत को बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। चेयरमैन नेब ने बगैर इख्तियार 23 मई 2024 को वादामाप गवाह सुहेब अब्बासी को माफ़ी दी। इनामुल्लाह शाह के ज़रिए सुहेब अब्बासी को कम कीमत लगाने का पैगाम देने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। FIA ने कभी तहकीकात नहीं की। बयान में बुशरा बीबी ने कहा कि अपने रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, मनगढ़ंत रिपोर्ट जमा कराई जाती है। तोशाखाना 1 केस में गवाह इनामुल्लाह और सुहेब अब्बासी ने बल्गारी सेट का केस जिक्र नहीं किया। पर्दा नशीन खातून हूँ, कभी किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। इनामुल्लाह शाह को कीमत कम लगाने से मुताल्लिक कभी नहीं कहा। बुशरा बीबी ने कहा कि हाई कोर्ट ने आर्डर में लिखा है FIA के पास केस करने का कोई इख्तियार नहीं। एक ही जुर्म पर बार बार सज़ाएँ नहीं दी जा सकती जिस तरह तोशाखाना में किया जा रहा है। FIA को ममनू फंडिंग केस साइपर से कुछ नहीं मिला तो अब ये केस बना दिया है। वाज़ेह है कि अदालत ने 29 सवालात पर मुश्तमिल दफ़ा 342 का सवालनामा इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को दिया था, जिसके बाद दोनों मुल्ज़िमान ने गुज़िश्ता रोज़ 342 का बयान अदालत में जमा करा लिया था। TLP का मुमकिन एहतजाज, रावलपिंडी कंटेनर सिटी बन गया, हज़ारों एहलकार तैनात, मेट्रो सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने शहर को एक बार फिर कंटेनर सिटी में तब्दील कर दिया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के तहत शहर के दाखिली व खारजी रास्तों समेत 37 मकामात को ब्लॉकिंग पॉइंट्स करार देकर कंटेनर स्ट्रॉलर्स और दीगर रुकावटें कड़ी कर दी गई है। मरी रोड, फैज़ाबाद, मोती महल चौक, शमसाबाद, डोक, काला खान, IJP रोड, पिंडोरा चौंगी, खन्ना पुल और चक मदद समेत दर्जन अहम शाहराएँ मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि इस्लामाबाद से मिलाने वाले तमाम रास्तों पर भी आमदोरफ्त मुअत्तल है। GT रोड पर टेक्सला चौक, ब्राह्मा इंटरचेंज, पति जंग, टूल प्लाजा, चक बेली मोड़, गुज्जर खान मंदरा, टूल प्लाजा और चकवाल मोड़ समेत मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक रुकावटें कड़ी कर दी गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे कलमा चौक, रहीमाबाद, गुलजार कायद, सोआ पुल और अडियाला रोड पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। 6000 से ज़ायद अफसरान व जवान तैनात है। पुलिस के मुताबिक शहर में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए मजमूई तौर पर 6000 से ज़ायद अफसरान व जवान तैनात किए गए हैं। तमाम थानों और सर्कल्स में 37 पिकेट्स कायम हैं जहां फसादात से निमटने वाले आलात से लेस एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। पुलिस एहलकार को आतिशी असला रखने से मना कर दिया गया है, जबकि सिर्फ SP सतह पर या इससे ऊपर के अफसरान मुसल्लह होंगे। बाकी फोर्स को आंसू गैस गन्स, रबर बुलेट्स और 12 बोर गन्स फराहम की गई है। कमांड एंड कंट्रोल की जिम्मेदारी CPO खालिद हमदानी खुद अंजाम दे रहे हैं। मरी रोड पर शालीमार चौक से फैज़ाबाद तक पुलिस की 13 खुसूसी टीमें और रूफ टॉप ड्यूटीज़ भी तैनात की गई है। शहर में जल्द से जुलूस और इज्तिमात पर दफ़ा 144 के तहत 4 रोज़ के लिए पाबंदी आयद है, जबकि मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर भी पाबंदी लगाई गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है और तमाम स्टेशंस पर पुलिस फोर्स तैनात है। दूसरी जानिब रास्ते बंद होने से शहरी और दफ्तरी मुलाजिमीन और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। जुड़वा शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद है, ताहम कैंट के अंदरूनी इलाकों में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से अल-अक्सा मार्च की काल के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के तहत वफाकी दारुल-हुकूमत में गुज़िश्ता रात से मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जुड़वा शहरों को मिलाने वाली तमाम अहम शाहराओं और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईवे और फैज़ाबाद फ्लाई ओवर के निचले हिस्से पर सिर्फ एक लेन को ट्रैफिक के लिए खोला गया है, जबकि मरकज़ी शाहराहों पर रुकावटों के बाइस सर्विस रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम देखने में आया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों
یا رہنمائی کے لیے مؤثر انتظامات نہ کیے جا سکے، جس کے سبب اسکولوں، دفاتر اور دیگر مقامات پر جانے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ راولپنڈی میں صورتحال زیادہ سنگین ہے، جہاں مری روڈ اور اس سے ملحق تمام چھوٹے بڑے راستے مکمل طور پر سیل کر دی گئے ہیں۔ شہر کے بیشتر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ دفاتر میں حاضری نہ ہونے کے برابر رہی۔ عدالتوں میں بھی معمول کی کارروائیاں متاثر ہوئی اور سائلین، ملزمان، وکلاء کی حاضری کم رہی۔ کئی کیسز کی سماعت صرف حاضری لگا کر ملتوی کر دی گئی۔ ضلع کچہری بھی صبح 9:30 بجے ہی خالی ہو چکی تھی۔ مریضوں، دفاتر جانے والوں اور موٹر سائیکل سواروں کو راستوں کی بندش کے باعث شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح مری روڈ کے دونوں اطراف واقع تمام دکانیں، ہوٹل اور ریسٹوران بند کرا دیے گئے ہیں اور میٹرو بس سروس کے اسٹیشنز کو خالی کرا کر پولیس نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ قیدی گاڑیاں لیاقت باغ، چاندنی چوک، کمیٹی چوک اور فیض آباد تک پہنچا دی گئی ہے، جبکہ اڈیالہ جیل سے ملزمان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں کو میٹرو اسٹیشنز اور مری روڈ کے اطراف تعینات کیا گیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد مری روڈ پر پولیس اور تحریک لبیک کے کارکنوں کے درمیان آنکھ مچولی ہو سکتی ہے۔ سڑکوں اور گلیوں کی بندش سے خواتین، بچے، مسافر اور راہگیر سخت پریشان ہیں، جبکہ ایمبولینسوں کو بھی گزرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ راولپنڈی سے فیض آباد جانے والا راستہ مکمل سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ مری روڈ کی بندش کے باعث راولپنڈی کی متبادل سڑکوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ گلیوں میں موٹر سائیکل اور رکشوں کی بھرمار ہے اور شہریوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا تک دشوار ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ مری روڈ پر واقع تمام بینک اور مالیاتی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ تو دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔